नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारी डेली सीरीज टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। खबरों में आज बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, तो चलिए सीधे खबरों पर आते हैं। टॉप 5 हेडलाइंस के साथ खबरों की शुरुआत करते हैं। यूट्यूबर अरमान मलिक 5वीं बार बनेंगे पिता। दूसरी पत्नी की प्रेगनेंसी के ऐलान पर भड़क गए लोग, कहा बद्दुआएं ही मिलेंगी। कभी कन्नड़ा नहीं बोलूंगी कहने वाली एसबीआई मैनेजर से कन्नड़ा में ही मंगवाई गई माफी, वीडियो हुआ वायरल। कैन रेड कार्पेट पर अब अनोखा ब्रा बैग लेकर पहुंची उर्वशी रौतेला। लोगों ने कर दिए खूब सारे कमेंट्स। रवि मोहन को डेट करने पर सिंगर के निशा फ्रांसिस को मिल रही हैं जान से मारने की धमकी। पोस्ट शेयर करके उन्होंने खोले कई सारे राज। और सुनील शेट्टी की लाडली ने छोड़ दी एक्टिंग, 4 फिल्मों में ही कहा बैठ गया भट्टा। क्रिकेटर से हुई शादी तो 6 साल से नहीं किया है काम। दोस्तों, इन 5 हेडलाइंस के बाद अब इन खबरों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिग बॉस ओटीटी के घर में नजर आ चुके यूट्यूबर अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियां यूट्यूब पर काफी एक्टिव हैं। तीनों सोशल मीडिया पर अक्सर नए नए व्लॉग्स डालते रहते हैं। कुछ दिन पहले पोस्ट किए गए एक व्लॉग में अरमान मलिक की दूसरी पत्नी कृतिका मलिक ने बताया कि वो प्रेग्नेंट हैं। और इस खबर को सुनकर अरमान की पहली पत्नी पायल कभी खुश नजर आती हैं, पर कृतिका के इस ऐलान में एक छोटा सा ट्विस्ट है। दरअसल अरमान मलिक और कृतिका मलिक एक पायल के लिए प्रैंक प्लान करते हैं। अरमान कहते हैं कि कृतिका पायल को बताएंगी कि वो प्रेग्नेंट हैं। कृतिका ठीक ऐसा ही करती है। कृतिका एक प्रेगनेंसी टेस्ट की किट को एक पेपर में रैप करके पायल से कहती है कि उनके लिए सरप्राइज है। पायल पहले वो सरप्राइज टच करके गेस करने की कोशिश करती हैं, हालांकि बाद में पायल जब वो पेपर खोलती हैं तो खुश हो जाती हैं और कृतिका शर्माने की एक्टिंग करने लगती हैं। इसके बाद पायल पूछती हैं कि क्या वो प्रेग्नेंट हैं। कृतिका हाँ कहती हैं। कृतिका और अरमान के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स काफ़ी नाराज़ हैं। एक यूज़र ने लिखा कि इस घटिया मजाक के लिए आपको बद्दुआएं ही मिलेंगी। वहीं एक दूसरे यूज़र ने लिखा बहुत ही बेशर्म फैमिली है ये। एक तीसरे यूज़र ने लिखा आप लोग उन महिलाओं के बारे में तो सोचो जो माँ नहीं बन सकती। एक तीसरे यूज़र ने कहा कि इन्हें ब्लॉक कर देना चाहिए, इनका कॉन्टेंट ही नहीं देखना चाहिए। आपको बता दें कि यूट्यूबर अरमान मलिक ने पहले पायल से शादी रचाई थी। इसके कुछ सालों बाद अरमान को पायल की दोस्त कृतिका पसंद आ गई और उन्होंने कृतिका से दूसरी शादी रचाई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजर ने ग्राहक के साथ कन्नड़ा भाषा में बात न करने के लिए अब माफी मांग ली है। हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में मैनेजर एक ग्राहक के साथ बहस करती हुई नजर आ रही थी। वो कन्नड़ा भाषा में बात नहीं करेंगी, ये कह रही थी। इस वायरल वीडियो को लेकर सोशल मीडिया से सत्ता के गलियारों तक खूब तनातनी हुई। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या और मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भी मैनेजर की आलोचना की थी। अब मैनेजर का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ग्राहक की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कन्नड़ा भाषा में माफी मांगती नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में महिला मैनेजर कन्नड़ा भाषा में कहती हुई नजर आ रही हैं कि मेरे व्यवहार की वजह से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं उससे माफी मांगती हूं। आगे से मैं कन्नड़ा भाषा में बात करने की कोशिश करूंगी। आपको बता दें कि कन्नड़ा और हिंदी को लेकर हुए इस विवाद के बाद एसबीआई ने मैनेजर का ट्रांसफर कर दिया है। अब उसके बाद महिला अधिकारी का उसी दिन माफी मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इसे भी बड़ी तेजी के साथ शेयर कर रहे हैं और अपने अपने हिसाब से कमेंट भी कर रहे हैं। तो भाषा विवाद इस समय देश में जोरों पर है। उर्वशी रौतेला इन दोनों अपने कैन लुक्स को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। पहले दिन जब वो रेड कार्पेट पर नजर आई थी तब उनके आउटफिट से ज्यादा उनका मेकअप और वो तोते वाला पोपट वाला उनका क्लच बैग चर्चा में रहा था। दूसरी बार जब वो रेड कार्पेट पर नजर आई तब उनका आउटफिट एक साइड से फटा हुआ दिख रहा था और अब जब तीसरी बार वो रेड कार्पेट पर पहुंची हैं तो एक बार फिर उनका बैग चर्चा में आ गया है। इतना ही नहीं, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि वो फोटोशूट करवा रही हैं और उनके पीछे सब गेस्ट इंतजार करते नजर आ रहे हैं। वहीं उर्वशी के वीडियो की बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि कैसे उर्वशी सीढ़ियों पर फोटोशूट करवा रही हैं और उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि उनके पीछे बाकी गेस्ट उनके साइड होने का इंतजार कर रहे हैं। उर्वशी फोटोशूट में बिजी होती हैं और पीछे कई लोगों की लाइन लग जाती है। उर्वशी के वीडियो को शेयर करके लिखा गया है कि फोटोशूट के लिए हर किसी का रास्ता रोकने वाली ये पहली भारतीय महिला नहीं है। उर्वशी के इस वीडियो पर लोगों के मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं। एक ने लिखा उर्वशी की पीआर टीम काफ़ी स्ट्रांग है, एक ये पहली महिला है जो खुद अपनी ही गॉडफादर है। वहीं एक ने लिखा कि उर्वशी के पास डाकू महाराज का आशीर्वाद है, कोई उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। सिंगर के निशा फ्रांसिस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बड़ा ही हैरान करने वाला खुलासा करते हुए बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। ये धमकियां उन्हें एक्टर रवि मोहन को डेट करने की वजह से दी जा रही हैं, जो अब अपनी पत्नी आरती रवि से अलग हो चुके हैं। के निशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जिसमें उन्हें गालियां और धमकियां दी गई हैं। उन्होंने लिखा कि रवि के कुछ फैंस ऐसे हैं जो उन्हें उनकी शादी टूटने का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। के निशा ने अपने पोस्ट में लिखा कि वो किसी से डरती नहीं है, ना ही कमेंट्स बंद करेंगी। उन्होंने कहा आपको मेरे कामों पर सवाल उठाने का हक है, लेकिन सामने आकर पूछिए, मैं सबूतों के साथ सब कुछ बताने को तैयार हूं। अगर आपको लगता है कि मैं इन सब चीज़ों की वजह से हूं
यानी ये सब चीज़ें मेरी वजह से हैं, तो मुझे कोर्ट में ले जाइए ताकि सच सामने आ सके, मैं किसी से छुप नहीं रही हूँ। उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा, क्या आपने एक पल को भी सोचा कि आपके तानों और बद्दुआओं से मैं क्या झेल रही हूँ? आप मुझे कर्मा की धमकी देते हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो वो भी कानूनी तौर पर, तो तब आपको मेरे दर्द की दुआ नहीं करनी होगी, आपको समझ में आएगा। मैं सिर्फ इतना नहीं चाहती कि आप मेरी बात भी सुनें और बिना सोचे समझे जज ना करें। एक दूसरे इंस्टाग्राम स्टोरी में के निशा ने सभी से अपील की कि नफरत फैलाना बंद कर दीजिए। आपको बता दें कि एक्टर रवि मोहन, जिन्हें लोग जयम रवि के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने साल 2009 में आरती से शादी की थी। साल 2024 में उन्होंने अपने अलग होने का ऐलान किया। इसके बाद आरती ने के निशा को उनके रिश्ते टूटने की वजह बताया था। उन्होंने कहा था कि उनकी शादी एक तीसरे इंसान की वजह से टूटी है, जो उनके परिवार में अंधेरा लेकर आई है। आगे बढ़ते हैं इस सेगमेंट की 5वीं खबर की तरफ। बॉलीवुड में कई सारे स्टार किड्स हर साल लॉन्च होते रहते हैं, लेकिन चंद ही ऐसे हैं जो अपनी जगह बना पाते हैं। कई तो चंद फिल्मों के बाद ही ओझल हो जाते हैं और उन्हें लोग भूल भी जाते हैं। साल 2015 में बड़े बैनर के तले सुनील शेट्टी की बेटी आथिया को लॉन्च किया गया था, लेकिन पिता का स्टारडम उनके किसी काम नहीं आया। अपने छोटे से करियर में आथिया शेट्टी ने सिर्फ 4 फिल्में की। बीते 6 सालों से वो पर्दे से गायब हैं और किसी नए प्रोजेक्ट में भी दिखाई नहीं देती हैं। अब हाल ही में आथिया ने एक्टिंग से पूरी तरह किनारा कर लिया है, ये खुलासा किया, और ये खुलासा असल में किसी और ने नहीं बल्कि सुनील शेट्टी ने किया। सुनील शेट्टी ने हाल ही में खुलासा किया है कि उनकी बेटी आथिया शेट्टी फिल्मी दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। आथिया ने 2015 में सलमान खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म हीरो से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसमें सूरज पंचोली भी उनके साथ दिखाई दिए थे। इसके बाद उन्होंने मुबारका और मोतीचूर चकनाचूर जैसी 2 और फिल्में की, लेकिन ये तीनों ही फिल्में ना तो खास सराही गई और ना ही बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल कर पाई। टाइम्स नाउ को दिए एक इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने बताया कि आथिया ने फिल्मों से दूर रहने का फैसला इसीलिए किया क्योंकि वो अब अपने जीवन को एक नए तरीके से शुरू करना चाहती हैं, नए तरीके से शुरू कर चुकी हैं। माँ के रूप में एक नया चैप्टर शुरू हुआ है। सुनील शेट्टी ने आगे कहा कि आज वो अपने जीवन की सबसे खूबसूरत भूमिका निभा रही हैं, जो कि एक माँ की है, और वो इस नए अध्याय को पूरे दिल से जी रही हैं। 24 मार्च 2025 को आथिया शेट्टी और उनके पति भारतीय क्रिकेटर KL राहुल ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया था। आथिया ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है, जिसका नाम उन्होंने इवारा रखा है। इस नाम का अर्थ होता है गिफ्ट ऑफ गॉड। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप शेयर कर सकते हैं। मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। उम्मीद है आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जो कंटेंट अपलोड किया जाता है उसको एंजॉय कर रहे हैं।